चोर था, उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा विवाह कब होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा विवाह तो होगा, फांसी निश्चित होने के बाद तेरा विवाह निश्चित होगा। चोर ने कहा, जब फांसी निश्चित हो जाएगी फिर विवाह करेगा कौन? बोले नहीं, ऐसे ही लिखा है तेरे भाग्य में। वो चोर तो चोर था, चोरी करना उसने छोड़ दी, चोरी नहीं करूंगा, सीनी लगेगी। मतलब देखो, उसने जान लिया कि मेरे साथ क्या होने वाला है, अब वो सावधान हो रहा है, पर जो होनी है होके रहेगी। कितने भी सावधान हो जाइए, कितने भी चालाक हो जाइए, पर जो लिख चुका है तो किस्मत में है, मिलना है। दिन वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। चोर पहले चोरी करता था पर अब नहीं करता। राजा की नजर इस पर पड़ गई। राजा ने कुछ याद किया, राजा को याद आया इसने गले में एक सोने का माला पहन रखा था, तो सुधर गया था, पर जो चुराया था तो था ही ना इसके पास। राजा ने देखा किसके गले में माला है, माला तो मेरा है, इसने कभी राजा का माला चुराया होगा। राजा ने पकड़ लिया, बुलाया दरबार में, तेरे पास माला कहाँ से आया? बहुत गुल बातें की उसने। राजा ने नहीं, ये तो मेरा है। उसने बाद में माना कि हाँ, मैंने आपके राज्य में भी एक दिन आपके महल में भी चोरी की थी, इसे मुझे मिला। राजा ने कहा, तूने बहुत चोरी की, मेरा भी बहुत नुकसान किया है, कल तुझे फांसी होगी। तो भैया चिड़ियों में जकड़ गया, जेल में बंद हो गया। सिपाहियों ने कहा, कोई इच्छा है तेरी? बोले आखिरी इच्छा यही है, जेल के अंदर ना रखो, पूरी रात मुझे जेल के बाहर रखो कि खुली हवा मिलती रहे मुझे। संयोग वो बाहर था जेल के, सड़क में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक माँ और बेटी वहां से गुजरी। एक माँ और बेटी जब वहां से गुजरी तो सिपाही ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, भैया हम इस शहर में, इस नगर में नए नए आए हैं, बड़े गरीब हैं, कुछ काम मिले। और बड़ी प्यास लगी है। चोर ने पानी मांगा तो उस माँ ने उसे पानी पिलाया। चोर ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है, क्या चाहती हो तुम? बोले कोई नौकरी मिल जाए, कोई ठीक हो जाए, गरीब हैं बड़े खाने को। पर तुम कौन हो? बोले मुझे कल फांसी पर लटकना है, मैं चोर हूँ, पर सुनो तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूं। बोले मैं चोर हूँ, मैं तो कल मर जाऊंगा, पर मैंने कुछ धन गड़ा रखा है जगह पर, यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो तो मैं सारा धन से पता बता दूंगा, धनवान हो जाना। लड़की की माँ ने कहा, चोर मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर भी दूं तो तू मुझे धन भी बता दे, मैं धनी भी हो जाऊं, तो बता इसमें तेरा लाभ क्या है? कि रात के लिए तू किसी का पति बन, इसमें क्या लाभ है तेरा? चोर बोला, रोते हुए बोला, मेरा एक ही लाभ है। बोले जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही मेरा बच्चा होगा, यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा। एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान करती है, इसके पिंडदान से मेरा उद्धार हो जाए, बस ये लोभ है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया। संयोगवश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी उसी रात गर्भवती भी हो गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय होते ही राजा की आज्ञा के कारण चोर को फांसी पर लटकाया गया। चोर तो मर गया, इसे धन भी मिल गया उसकी बताई जगह पर। तो क्या हुआ? देखिए, जो जो जीवन में मिलना है वो कैसे कैसे मिलता है, और जो जो नहीं मिलना वो नहीं मिलता कैसे। इसने फिर बेटी के विवाह का प्लान बनाया। उस लड़के ने जिसने विवाह किया, संयोग से वो भी एक चोर था। वो चोर था तो रात के ही उसने पूरा बोरिया बिस्तर बांधा, इसका सारा धन उठाया। एक चोर ने धन दिया, एक चोर ने धन ले लिया। अब ये जैसे थे फिर वैसे हो, जीवन गुजारा, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन एक राजा के बेटे को एक सांप डसने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने देख लिया तो इसने जाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की, पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई, राजकुमार मर गया। परंतु जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाली। राजा ने देखा, राजा ने कहा, तू मेरा बेटा। ये राजगद्दी पर चला गया, वो राजा मर गया, अब ये राजा हो गया। इसकी माँ ने कहा, इसे अपने पति की बात याद आई कि मेरे पति ने कहा था मेरा बेटा पिंडदान करेगा। पिंडदान करने के लिए ये गया जी पहुंचा, और जब गया जी में पहुंचा, जैसे पिंडदान करने लगा, उसके सामने 3 हाथ खड़े हो गए। वो 3 हाथ, अब आप लोग उत्तर दो, बेटा उन 3 हाथों में किस हाथ में पिंड दे, पहला, दूसरा या तीसरा? सही उत्तर है पहला, पर पहला पिंड लेने का अधिकारी वही है, बाद में फिर ये किसी को भी दे। इस कथा से ये सीख मिली कि हमारे जीवन में कितना भी उतार और चढ़ाव आए, यहाँ बैठे हैं, आपका भाग्य पहले ही
लिख चुका है कि आपको ये आगे मिलेगा, प्रसन्न ही रहना चाहिए, ये समझदारी है।